ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज माघ का कृष्ण पक्ष प्रतिपदा पहला दिन माघ का है। साल भर इंतजार रहता है कब माघ आ गया। अब माह आ ही गया, शुरू भी हुआ। मैं सबको आज माघ की शुभकामनाएं देता हूं। कल से ही माघ पूर्णिमा से इसका प्रभाव पड़ा। पहला स्नान जो शाही स्नान भगवान ने यही कहा, लेकिन कल पूर्णिमा का स्नान पूर्णिमा की, लेकिन आज माघ का प्रतिपदा, माघ का पहला दिन। बस ये खुशियां लेके, कौन सी खुशी चाहे आनंद आनंद लेके आए जो कभी समाप्त न हो, ऐसे मैं आशीर्वाद देता हूं। आओ सब मिलके आज इस माघ को समझें। ये माघ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हर तिथि हर समय भगवान ने हमारे लिए महत्वपूर्ण ही बनाया है। लेकिन जब हम समझे, मैंने कश्मीरियों में आपको कहा, हम 4 सीजन होते हैं, सोंतकाल हो, रतकौल हो, हरद हो, वंद हो, लेकिन सूर्य भगवान भी एक ही, वायु भी एक ही, पृथ्वी सब जगह एक। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आता है तो जून में कितना गर्मी होती है, लेकिन आज वही सूर्य उसमें कितना ठंडा होता है। ये क्या कारण है? सूर्य है वही, लेकिन यही भगवान ने कहा 4 मौसमों का यही कुदरत का निजाम है। इसलिए हर महीने में, हर समय में, हर क्षण में अपना अपना प्रभाव है। इसलिए इस प्रभाव को समझे। जब हम समझेंगे इस माघ का क्या प्रभाव है, यही हमें कहा गया, कुन पट यति गछ पान मकलाउन, पानो मद गछ वालुन पान। तप बल जप बल, आहा, तप बल जप बल, मन गछ शुमराउन, पानो मद गछ वालुन पान। शरीर छु मारुन शाछ वजनाउन, बस पन शाह सत शाछ मेलनाउन। यह सही काम, यही काम माघ का संदेशा है। हर तिथि का जो व्रत हो, जप हो, तप हो, व्रत हो, दान हो, यज्ञ हो, हर एक का यही मकसद है हमारा कि तुम इस संसारी माया दुनिया से आज अनंत जन्म बीत गए, अनंत समय बीत गया, आवागमन के चक्कर में आज अपने आप को जगाओ। ये माघ का संदेशा है, माघ का संदेशा है। इसलिए माघ का संदेशा जब समझेंगे तो इससे कितना प्रभाव हम पर होगा। जब हम श्रद्धा और विश्वास से माघ को मानेंगे, कथा समझेंगे, माघ के जो इतिहास में हमें कहा गया उस पर हम अपना श्रद्धा पूर्वक विश्वास करेंगे, उसी पर अमल करेंगे। क्या बात है, जब पार्वती माता को शिव मिला, हम उसके संतान हैं, हमको क्यों नहीं मिलता? इसलिए आज माघ का संदेशा है। उठिए, जागिए, अपने आप को जगाइए। ये शरीर जो आपको मिला हुआ है, आज माघ मास में स्नान का मतलब पवित्र करिए। शरीर को भी, मन को भी पवित्र करिए। ये कितने भगवान ने हमें हर क्षण में नहीं कहा, हर साथ हमारे लिए है। लेकिन जो माघ का महीना है, ये क्यों है, इसमें क्या प्रभाव है, इसको यही आज हम 30 दिन की कथा में ये कथा चलेगी। लेकिन हमें यही समझना है, माघ का महीना उत्तम महीना। हमें अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढना होता है, मैं कौन हूं। यही बात है, जब मुझे पता चलेगा मैं कौन हूं, जब आप समझ में आएगा मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं,
माघ की कृपा हो जाएगी, स्नान तीर्थों की कृपा हो जाएगी। जप तप दान ये जो भी तुम कार्य अपने में जीवन में लाते हो वो तब पता फल देगा जब हम अपने आत्मा को समझेंगे, आत्मा की मान्यता को देंगे, आत्मा को ही मानेंगे। बस यही बात भगवान ने कहा। माघ को इसीलिए मैंने उत्तम एक महीना दिया है। ये उत्तम महीना ताकि तुम इस संसारी बंधन को, जहां तुम झंझट में फंस गए हो, आज ही नहीं प्यारे भक्तों, आज ही नहीं, ये अनंत जन्म हो गए। 84 चक्कर में घूमते घूमते कहाँ स्वर्ग में भी पहुंच गए हो, नरक में भी पहुंच। आज पता क्या बात है कि ये मानव देह मिला है और वो भी सनातन धर्म के द्वार में बैठे हो, और वो भी आज माँ की कथा जब चलती है तो ये कितना प्रभाव पड़ेगा, ये निर्भर है श्रद्धा और विश्वास पर। श्रद्धा, जिनकी जितनी श्रद्धा होगी उतना ही भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पात सर्वशा। जैसा जिनकी श्रद्धा होगी वैसा उनका मेरे पास जो है वही मिलेगा, क्योंकि सब मेरा ही है। माया भी मैंने ही बनाया, सत्य को मैंने ही बताया, असत को मैंने ही बताया, सब चीज जो बनाया। लेकिन अब निर्भर है इस शरीरधारी मानव देह वाले को ये क्या मांगता है, क्योंकि मैंने उसको बुद्धि दी है। संसार को जानने के लिए, माया को जानने के लिए इसको वस्त्र बनाया है। कौन सा? मानव देह का वस्त्र, जिसमें ज्ञान यंत्री, कर्म यंत्री बनाई, 10 प्राण बनाए। लेकिन ये ज्ञान यंत्री इसलिए बनाई ताकि निर्णय करेगा मैं जानवर नहीं हूं, पशु नहीं, क्योंकि 30 लाख पेड़ पौधे, 27 लाख जानवर, 14 लाख कीड़े मकोड़े, सारे शरीरधारी है। लेकिन अब मैं वो नहीं हूं, मैं केवल एक मानव देह वाला शरीर वाला हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? केवल एक मुझे पहला लक्ष्य है, ओम सत्य सिद्धम। मुझे अपने आप को जानना है। इसलिए अपने आप को जानने के लिए माघ आज एक उत्तम महीना है। शुरू प्रतिपदा से करेंगे। कल तो पूर्णिमा की बात शुरुआत हुई, लेकिन आज प्रतिपदा से हम यही बात समझे, ये मुझे अपने आत्मा को जानना है। इसी महीने में, इसी पक्ष में शिवरात्रि आएगी। शिवरात्रि 3 दिन कार्यक्रम होगा। दहम काउरबा, दहम का दशमी का मतलब ज्ञान, एकादशी का मतलब ध्यान, और द्वादशी का मतलब त्याग। ज्ञान, ध्यान और त्याग। शिवरात्रि का मतलब सार, अपने आत्मा को त्याग शक्ति हासिल करो। त्याग, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम त्याग की शक्ति से संसार में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये त्याग, यही शिवरात्रि इसी महीने, इसी पक्ष में आएगी। तो क्या बात है। हम शुरुआत करेंगे आज प्रतिपदा से। माघ स्नान है, इसलिए स्नान के बाद भी आएगी। स्नान 2 किस्म के हैं, एक शरीर का स्नान, एक आत्मा का स्नान। अब सुबह सवेरे आप सबों ने नहाया होगा। ये पहला स्नान, मगर कब नहाना है? जब 4, साढ़े 4 बजे से उठकर 5 बजे के बीच जो हम नहाएंगे वो माघ का स्नान होगा। फिर 6 बजे 7 बजे के बाद चलेंगे, उठेंगे, ना ना ना, आज हमें यत्न करना होगा। ये माघ स्नान जब हम प्रभाव देगा, ये सुबह 5 बजे से पहले, क्योंकि आज 2.5 घंटे पहले, सूर्योदय से पहले हमें तैयार होना है। फिर क्या करे, ध्यान करे, लेकिन माघ का स्नान पहले। कैसे? आज याद रखना इसको, सुबह 5 बजे तैयार होना चाहिए। शरीर का स्नान पवित्र करो। और दूसरा स्नान है फिर मन का स्नान, जब हम पूजा पाठ, गीता, भागवत, जितने भी आपको भगवान शिव की, शाम की, राम की, जिसकी मर्जी, सुबह उठो, ध्यान करो। और ब्रह्म एक, अब ब्रह्म एक पता नहीं, हमें समझना है। मूल मंत्र से पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। माँ, मुझे धर्म मार्ग पर चलाना। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, जैसे मन को पवित्र करना, मन को स्नान करना है, तो कहते हैं माँ
मुझे यश और बल देना इन इंद्रियों को। ओम भू ओम भवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा सत्य ओम सत्यम। फिर हे माँ, मुझे शरीर जो सिर जो बना है, ओम माँ इसको ओम भवा पुनः शर से मुझे इस सिर से शांति देना, इसमें सुकून आनंद देना। ओम भवा अपना तो शर से, भवा अपना तो नेत्रे, स्वाहा अपना तो कंठे, ओम महा अपना तो हृदयम, जना अपना तो नाभ्यम और तपास ओम खम सर्वत। फिर हम ये मंत्र पढ़ने से क्या होता है, मन को पवित्र होता है। फिर उसके बाद एक प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम जब अंदर वाला जो भी अंदर जब माया के जितने मैल पड़ा होगा, ओम भू ओम भवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम तत्सैतोर वर्ण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपो ज्योति रसो अमृतम बम्भू स्वरूप। एक सांस लंबा सांस लिया हमने, लंबा सांस, और लंबा सांस लाने के बाद फिर उसको बंद किया, पूरा धोया अंदर, फिर उसको बाहर छोड़ा। शरीर भी पवित्र हुआ, मन भी पवित्र हुआ, दोनों चीज पवित्र हो गई। इसलिए अपने मन को समझाना। आज माघ शुरू हो गया। अब माघ का मतलब प्रयाग नहीं जा सके, हम गंगा नहीं जा सके, हमारे पास गंगा 5 बजे, क्योंकि हर देवता 5 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं, हर भक्तों को देखते हैं। इसलिए ब्राह्मण 4 बजे 5 बजे 5 फिर वहां स्वागत के लिए वो इंतजार होते हैं। फिर गंगा माया भी आती, हम गंगा माया भक्तों के पास भगवत गीता मन की जैसे हम पढ़ते हैं, भगवत गीता को हम सुमरन करते हैं, फिर गंगा माया भी यहीं से उत्पन्न होती है, अपने हृदय में ही। क्योंकि गंगा में स्नान करना है, इसलिए अपने भाव श्रद्धा से फिर समय आएगा, फिर गंगा अपनी भी बुलाएगी। हर जगह जहां पवित्र तीर्थ है वहां भी जा सकते हैं प्यारे। नहीं तो कहेंगे मैं नहीं जा सकता। अरे भाई तुम नहीं, 5 बजे तो उठ सकते हो ना। 5 बजे मतलब समझो तुम गंगा मैया आपके पास आएगी, तुम उठो तो नहाओ ना। उसके बाद ब्रह्म यज्ञ, सुबह उठो, ये मंत्र तो पढ़ो, अगर नहीं तो कम से कम भगवान से कहो मुझे मन को भी साफ करना है। ये ओम भूर्भुवः सच पढ़ते ही तुम्हारा अंतशम दम यम नियम याद गए स्थावन, काम क्रोध लोभ मोह गच्छ मुशरा। फिर अमी पाएंगे मन गच्छ श्रान करना उन। फिर ये शरीर का स्नान भी हो गया, मन का स्नान भी हो गया। फिर उसके बाद कार्यक्रम संसार का कथा चलेगी, श्रवण करेंगी, मनन करेंगी। इसलिए प्यारे भक्तों, आज माघ का पहला दिन है। मैं सबको आज मुबारक शुभकामनाएं देता हूं। उठिए जागिए, इस माघ को समझे। ये शरीर ज्यादा समय, कितने समय तक रहेगा हमारे पास। जैसे भी तुम नौकरी करने वाले रिटायर हो गए हो, कितनी नौकरी की, आज पेंशन बन गए हो, कब तक पेंशन रहोगे। एक दिन शरीर जब छोड़ोगे फिर कहाँ जाओगे। फिर जाना वहीं जहां तुम आज अपने कर्म को धर्म के साथ मिलाओगे। ये धर्म और कर्म हमें लक्ष्य तक ले जाएगा। प्रेम से बोलो माघ मास की जय, मन से बोलो माघ मास की जय। आज माघ का पहला दिन है, इसलिए शुरुआत तो हम करेंगे ना अपने हिसाब से, अपने मर्यादा से, अपने शास्त्र से हम शुरू करेंगे। तो फिर इसी हिसाब से मैं आज सुबह 5 बजे उठा, नहाया धोया, सुबह उठने के बाद शरीर को साफ किया, पवित्र किया। फिर अपने पूजा कमरे में आकर तो अपने जानवरों को जितना मुझे अपना सेवा करना है वो करने के बाद, वो सुबह उठे नहीं बेचारे, मैंने उनको सवेरे आज रखा। फिर उसके बाद में पूजा कमरे में आकर अपने मन को भी पवित्र किया इन मंत्रों के बल से। तो फिर उसके बाद आप थोड़ा सा शरीर का खाना भी, आज के उपवास शुरू हो गया, व्रत उपवास, हर रोज की तरह इसको खाना नहीं मिलेगा। अब वही मिलेगा जो शास्त्र कहता है, उसी हिसाब से आपको, क्योंकि नहीं खाएंगे युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योग बहुत दुख। अगर हम कुछ नहीं, वो भी पाप है, ज्यादा खाएं वो भी पाप है। जितना श्रम में रहेंगे उतना भी दिया। अब उसके बाद आपके सामने अब ये कथा करने बैठा हूं, और इसके क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि मुझे ध्यान में ज्यादा समय लेना, लेकिन अभी 12 बजे
अभी यज्ञ पे भी जाना है, क्योंकि उन्होंने कल भी जोगी जी ने एक क्योंकि आधा घंटा के लिए कि वहाँ जाओ, क्योंकि यज्ञ है, हवन का पहला दिन यज्ञ का है। अगर आपको भी समय जाएगा तो जाना चाहिए। और उसके बाद ही गंगा मैया को भी प्रणाम करेंगे। गंगा मैया को प्रणाम करने के बाद फिर इसी आसन पर आऊँगा और अपना ध्यान में अपना समय व्यतीत करूँगा। और कल सुबह फिर आपके साथ यही कदाई लेके आऊँगा। लेकिन इस वक्त मैंने इसलिए कहा, मैं इतना प्रसन्न हूँ, क्या 27वां माघ, कोई ब्रेक नहीं, कोई कुछ कभी भी मुझे ये एहसास नहीं, अंदर नहीं, वाह ये क्यों माघ, मैं इंतजार में रहता हूँ, हाँ ये माघ कब आएगा। ये माघ कितना महत्वपूर्ण है, ये माघ कितना आनंद है, ये माघ कितना प्रकाश देता है। ये वही जाने जिनको माघ से प्रेम हो गया है, जिनसे माघ से लगन हो गया हो। नहीं तो डरने वाले डरेंगे, अरे क्या करे वह बान छालन वह यपर कर वह उतर कर वह शुगर को मुद, नहीं डरेंगे। ये तो अज्ञान दार पाल बैठेगा। ये माघ का ऐसा समय, इसलिए मैं आपको कोशिश, उठिए जागिए, कोशिश करिए घर में आप भी अपनी सावधान। अगर माघ नहीं रहता, पूरा उपवास नहीं कर सकते हो, व्रत धारण नहीं कर सकते हो, कम से कम आज यही भोजन करो, उतना कम भोजन करो, वो भी आज बासी मत खाओ, दुर्गंधीदार मत खाओ, और दूसरों को खिलाने की कोशिश करो। और उसके बाद जो मिलेगा प्रसाद के रूप में, अच्छा है कि ये माघ का प्रभाव, आशीर्वाद फिर भी मिलेगा। आओ फिर गुरु की उपस्थिति करेंगे। गुरु के बगैर हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु नारायण है, गुरु भगवान है। क्योंकि पहला माघ जो 1999 में जब गुरु महाराज के शरण में था, तो क्या कुमार जी माघ चुकना धरन, मारा माघ क्या धरो वहीं दोनों क्या वहीं। अभी भगवत गीता पढ़ते हो, भगवत गीता सुनाते भी हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। लेकिन अब माघ के बगैर गीता अधूरी है। माघ का उसी ने मुझे कहा, कुण्यपठ ये छुपान मकलाउन पानो मद छुवालुन पान, शरीर मारुन। अरे उपवास करना है, रोज आदत हो गया सुबह उठकर ही सच चाहिए, मकाई सच, तुम लो सच, आज बंद करो इनको, तुम लो सच मकाई सच, आज इसको बोलना तो वही मिलेगा जो शास्त्र ने मुझे कहा है। आपकी बात नहीं चलेगी। शरीर मारुन शाछोजनाउन, उतना दे दो इसको जिससे इसके आत्म प्रकाश अंदर जागृत हो जाएगा। पहला मूलाधार से फिर उसके बाद अपने शाह को शाह से मिलाना। यही शरीर मारुन शाश्वजनाउन, उपवास रखो, व्रत धारण करो। तो इसी से ये योग एक है, कर्म से, ज्ञान से या भक्ति से। तो तब से मुझे ये प्रभाव आया। पहला साल मुझे लगा दहम का वाह किया हमने, मेरी माँ, मेरी गुरु माता मेरे साथ उस वक्त, और अर्धांगिनी गिरजा जी ने भी, हमने तीनों मिलकर ये उपवास रखा। फिर सारे भक्त लोग वहां हो गए, तो फिर उपवास शुरू हुआ। कथा के रूप में हमने नहीं, फिर कीर्तन भजन करते थे। और भजन का 3 बजे, क्योंकि दहम काबा होता था, बहुत साल चलता गया। उसके बाद ये कथा चली। और दहम काबा सिर्फ महीने में 3 बार होती है। दहम काबा, पहले भी दहम काबा आएगी, उसके बाद फिर दहम काबा आएगा, और शुक्ल पक्ष में भी दहम का और बाएगी, क्योंकि 3 बार दहम काबा, बाकी दशमी का व्रत होता है। तो इस तरह से हमारा ये माघ का हमें आशीर्वाद मिलता है। तो उसी गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे। बोलो गुरु महाराज की जय। जय गुरुदेव। गुरु छो साक्षात नारायण, गुरु छो साक्षात नारायण, नारायण नारायण नारायण, गुरु छो साक्षात नारायण। गुरु बन तम से नारायण, यम से सदगत्सनयम अंताकरण। इसीलिए माँ का व्रत धारण का संदेश है,
पवित्रता के लिए। जितना जितना हम पवित्र हो जाएंगे माघ के महीने में, उतना उतना हमें भगवान नजर आएगा, हम बंधन से मुक्ति करेंगे। इसलिए माघ का उपवास, माघ की कथा कितनी जरूरी है। गुरु बन तिम से नारायण, यम से श्वद गत्सन अंताकरण, शद मनस थे छो दर्शन बनन, गुरु छो साक्षात नारायण। गुरु सुध शब्द छो आए कोठ तार, यम से आय से गाशते तम से बन्य तार, ओन क्या सजानी जगतये प्रुन, गुरु छो साक्षात नारायण। वन्यू नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश, नारायण नारायण नारायण। गुरु गो शिष्य सुंदे विषयवास, यम से आय से विषयवास तम से करे पास, गुरु कृपा तम से छौ हासिल सपदान, गुरु छो साक्षात नारायण। नारायण नारायण नारायण। गुरु संग श्रद्धा गए गुरु बखते, यम से आय से बखते मेलस शखते, आवागमनस तम से गच्छे छन, गुरु छो साक्षात नारायण। गुरु गो शिष्य सुंदर भगवान, शिष्य छो आसान गुरु सिंध्य प्राण, दशवैछन आसान अख किस निष्ब्युन, गुरु छो साक्षात नारायण। कुमार जी गुल गंडित करन छो जार पार, सरे देतो पानस पान तार। भगवत गीता में 6 अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा, तुम स्वयं के मित्र भी हो, स्वयं के शत्रु भी हो। कोई बाहरी दुनिया में ना तुम्हारा कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, स्वयं अपना मित्र शत्रु है। अगर तुम अपना उदार करते हो, करना चाहते हो तो मित्र बनते हो। अगर तुम अब अधोगति में से पीछे जाते हो तो फिर शत्रु क्या बात है। इसीलिए कुमार जी ने बार बार यही गुरु कृपा है, तो फिर कृपा से अपने गुरु कृपा हासिल करो। आज माघ है तो फिर माघ से क्यों पीछे मुड़ते हो, फिर माघ को क्यों नहीं समझते हो, एक एक क्षण को क्यों नहीं समझते हो। इसीलिए यही कुमार जी गुल गंडित करन छो जार पार, सरे दिमौ पानस पान तार, मगर गुर होस बगर छुनयत तार बनन, गुरु छो साक्षात नारायण। मनु नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो नारायण नारायण नारायण। माघ मास की जय। हरे कृष्णा। आओ मिलके हमें अपने उद्धार करना चाहिए। ये माघ कितना उत्तम है। माघ का महीना में क्या कह रहा है, कुन पच पान भयो मकलबू पा, अपने आप को उद्धार करो। जैसे अभी कथा चलेगी, पार्वती माता भी इसी महीने में, यही कारण हुआ कश्मीरी पंडित समुदाय आज कितना माघ से लगाव रखते हैं, क्योंकि इसी माघ में अपने माँ ने अपने शिव को प्राप्त किया।
अपने हम सब पीछे पड़े, हमें बच्चे चुप कर, भांजन को पुत्र दे, निर्धन को माया, अपना भांजपन समाप्त करो, ये मुख के दलदल में से मुक्ति करो। जितना तुम अपने दलदल में फंसते जाओगे, जितना ज्यादा तुम उतना तुम नरकवासी बनोगे, उतना तुम्हें आवागमन का चक्कर होगा। हाँ, इतना करो कि तुम्हें अपना आत्मा को प्रकट करना, भांजपन समाप्त हो जाएगा। जैसे महान पुरुष हमारे भगवान जी आए हमारे, उन्होंने जब अपना आत्मा को प्रकाश में देखा, आज सारे उनके संतान बन के रह गई। इसलिए ठीक है जितना है वो कार्यक्रम गृहस्थ आश्रम का हमारा, लेकिन वानप्रस्थ को भी मत बोलो। वानप्रस्थ के साथ अपने मन को लगाओ, फिर उसके बाद संन्यास तो है ही। इसीलिए आज माँ कुछ कह रहा है हमको, हर एक को अपना अपना आश्रम देखना चाहिए, हर एक अपना समय देखना चाहिए, उसके हिसाब से दौड़ लगाओ। लेट अस गो, हाँ लेट अस गो, लेट अस मूव। कहाँ? टुवर्ड्स यूनियन विद गॉड। अपने हाथ लेट अस उठो, 1 2 3 करो। आज माघ है, फिर आज भी नहीं करेंगे तो फिर कब होगा? फिर कब ये शरीर मानव देह मिलेगा? इसीलिए कुमार जैसे इतने नाराजगी छू, ये उठती पानी तो ही कथ पानी बावन छू। आओ माघ को फिर हम शुरू करेंगे कथा, क्योंकि 11 बज गए। तो फिर माँ की कथा को समझने में, ये कथा जो होगी, ये कथा के रूप में मत देखना। मैंने पिछले साल भी आपको कहा था, ये संदेशा इसमें समझना है। कश्मीरी प्रावर्ग अपने कहते थे महावर क्या इस कश्मीरी वन प्रच के वन दपन अंद नार मंजस अंद पून मंजस नार, सब चारों तरफ फिर पानी पानी, लेकिन बीच में आग है, बीच में आग चमक जल रहा है। बोलो क्या है ये? अब हम देख रहे थे, अरे आग पानी पानी चारों तरफ, लेकिन बीच में आग जो होगा ये है क्या? ये फिर कोई बुजुर्ग होता था हमें कहता था, इसको कहते समावार। आज समावार की समाप्ति हो गई, समावार है नहीं कहीं। इस तरह से समावार को समझाने के लिए जो भी हमें इसी तरह से जो कथा होती है, इसको कथा को समझिए। ऐसी कथा नहीं, फिर ऐसे उस वक्त भी होते थे, क्या सरोवी से मैं क्या पागल हूं, पूंछ बीच में कहाँ आग होगा? अरे आग पानी में थोड़ा होता है। जब समझोगे ना, पानी में भी आग है, पानी से भी, लेकिन इसका वो मतलब नहीं। उसने बोला अंद पूंछ है कोई है, बोलते समावार। इसी तरह से अगर मैं कथा सुनाता हूं, इस कथा में से आपको वही संदेशा प्राप्त करना जिसे तुम्हें अपने आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मा को समझना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। ये क्योंकि राजा की बात आएगी, उनके साथ सब की बात आएगी। अब हम वहीं कहीं फंसेंगे, थोड़ा सा हासिल करेंगे, फिर वो काम नहीं बनेगा। इसलिए पूरी की बात कथा जो होगी, एक एक चीज में से नोट करो, क्या कहता है। आम लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जब बार बार हम इस कथा को समझेंगे तो समझ में आएगा ये संदेशा है, ये संसार है, मत फंसो इसमें, ये माया है, ये मजदूर नख। उसके बाद अपने मन को एकाग्र करके प्रभु से लगाओ। हाँ, यही सत्य है। इसी को गुरु महाराज से आज्ञा लेकर हम फिर कथा पहले अध्याय शुरू करेंगे। अब सावधान होकर आप भी फिर एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ध्यान पूर्वक कथा सारी अब मन लगा कर देखना। हे नारायण। माघ मास
इसका महात्म्य क्या मैसेज है? यही अपने आप को जानना। अपने आप का मतलब अपने आत्मा को जानना और आत्मा को परमात्मा से मिलाना, वही हाँ परमहंस बनेंगे। हम जीव आत्मा हैं, हम माया के भौतिक ज्ञान में हैं, आज भी हम सब हैं, लेकिन बनना क्या? हंस। हंस याद करना, इसको पहली शुरुआत है ये। हंस का मतलब अपने आत्मा को जानना। किसको जानना? जो मैं हूं, जो तुम हो, सब है, उसको जानना। और फिर अंतिम फिर परमहंस अपने आत्मा और परमात्मा से मिलाकर केवल परमात्मा ही है, यहां और कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने कहा तीन ही तत्व एक मैं, एक तुम जीव आत्मा, एक माया। इसीलिए माघ कथा चलेगी, माघ स्नान आएगा, तुम इस माया को जानोगे, अपने जीव आत्मा में आत्मा का परिचय करोगे, फिर आत्मा मेरे से मिलेंगे, माँ का आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका जन्म सफल होगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो ना, मन से बोलो माघ मास की जय। माघ मास महात्म्य पहला अध्याय है। ये 30 अध्याय बराबर चलेगी, 30 दिन के एक एक दिन की अध्याय चलेगी। उसके साथ भागवत की कथा भी आएगी, भगवत गीता भी आएगी। लेकिन आज समय कम होने के नाते कि आज इसमें और भागवत की थोड़ा पहले से परिचय करेंगे। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु और भगवती माँ सरस्वती और श्री गुरु महाराज की चरणों में हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज इस कथा को 27वीं बार 26 साल पहले कितने साल उधमपुर में गुजारे, फिर उसके बाद अमर कॉलोनी में, और उसके बाद मुट्ठी नीचे जो होते, आज मैं यहाँ नीलशील विहार के जो सत्संग भवन से आपको सत्संग सुना रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ। इसलिए उनको प्रणाम कर इस मास महात्म्य भाषा की आज हम शुरू करेंगे। अब यही एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा। सूत जी महाराज श्रवण, क्या जो कथा चलेगी एक एक नोट करना इन चीजों को। सूत अपने गुरु व्यास जी महाराज से कहा, गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य का मतलब मैं आपका दोस्त नहीं हूं, मित्र नहीं हूं, मैं आपके पास आया हूं। जैसे अरे जब तक शिष्य नहीं बनोगे, क्योंकि जब तक अर्जुन ने भगवान से कहा कर्पण्य दोषोपहत सब पृच्छामि ताम धर्म सम मूढ़ चेता यश्या स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त अहम शायदमाम तम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताओ ना प्रभु, आप भगवान बन के, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो आपको भगवान गुरु बन के। तब गुरु बन के भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया। तो ज्ञान क्या था? मुझे 3 चीजों से आपको, यही जब तुम मुझे लिख के दोगे, इन चीजों पर मुझे कंट्रोल होगा। किस किस पर? चिंता मैं नहीं करूंगा, शोक में नहीं करूंगा, और भय में नहीं जीऊंगा। ज्ञान आपको मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपसे भी कहता हूं, आज हम कथा करेंगे, लेकिन कथा से हम यही समझेंगे कि हम चिंता मुक्त करना अपने आप को, शोक मुक्त करना अपने आप को, और भय मुक्त करना अपने आप को। तब ये कृपा होगी कि मैं अपने आत्मा का दर्शन करूंगा, आत्मा को परमात्मा से मिलाऊंगा। तो फिर गुरुदेव कृपा करके आप मुझे, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप। अब कथा उसने भी कही। अब जो कथा इतिहास में रची गई उनके बारे में उसने उनको बोला, समझो एक राजा था, वो भी कहाँ का? वो भी रघुवंश के राजा दिलीप। एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात अरे पैरों में जूते, सुंदर वस्त्र पहनकर अपने बाहर चले गई और घूमने चले गई, युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए, अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए गई।
अरे ये बात शिकार आप बोलेंगे भाई शिकार करने के लिए, अरे शिकार तो हम सब शिकारी तो है ना। अरे आज कौन शिकारी नहीं है। घर में अगर मियाँ बीवी भी है वो भी एक दूसरे को शिकार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो शिकारी प्रेम नहीं। हम प्रेम से इमिस दारव तिवालाव नख बकमिस क्या दार ना ना ना। यहां मतलब एक बाप बेटे पर अपने कंट्रोल, बाप अपने बेटे पर, बेटा अपने बाप पर, हर जगह दो भाई होते हैं, दोनों भाइयों में यही कि हम अपने बाप को, मैं अपने वंश में। ये क्या बात, प्रेम से नहीं, केवल यही बात है हम शिकारी सब बने शिकार करना चाहते हैं। वो शिकार नहीं, वो कभी याद रखना, वो शिकारी जब शिकार करने बैठता है सतोगुण में नहीं, रजोगुण और तमोगुण के चक्कर में फंस जाता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण में फंस जाता है। इसीलिए शिकार जो मतलब आता है कि ये राजा ये करने के बाद निकल पड़ा, किसी को अपने वंश में करने, क्या थी इसमें मन में। अब वो शिकारी किसको शिकार करना चाहता। और हमें आज माँ की कथा से हमें शिकार करने, यहाँ किसी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए नहीं आए थे। हम अपने इसलिए आए, ये मिस दारव तिवालव न कि इसको मेरी बात पहले दिन नोट करके रखना। हम केवल यहाँ पर आए हैं इसलिए कि ये मिस दारव तिवालव किसी को शिकार करके अपने बंधन में, अपने प्रभाव में ना ना ना, फिर ये सतोगुण भी नहीं, रजोगुण तमोगुण की चक्र माया में फंस जाएंगे। तो इस तरह से भगवान ने कहा वो भी अपनी शिकार के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाहियों जंगल में शिकार के लिए मृग बाहर क्या थे, दुनिया में जितने भी 84 लाख जूनियों में से 30 लाख जो पेड़ पौधे अलग अलग, 27 लाख जानवर, 14 लाख कीड़े मकोड़े, जितने भी वो देखने लगा। शरीरधारी सब शरीरों में कौन है, आत्मा। अब ये उसको ये एहसास नहीं, अब इसको एहसास यही है कि ये शरीरधारी जानवर हैं। तो शरीरधारी जानवरों को ये देखने के लिए अब निकल पड़ा है। तो खाली मन में क्या अभिलाषा थी, वो भगवान सब वो देखता था, वो वही भगवान देखता था। उस वन में नक्सली अत्यंत शोभा का प्राप्त हो रही। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं मृगों के झुंड, यही तो माया है, फिरते थे। कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं घोड़ों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। मतलब ये संसार है। शुष्बलारन लोल बाजर, ये संसार बाजर है। इसलिए इस कथा से मैं, इसलिए कश्मीर में भी थोड़ा शुष्बलारन लोल बाजर चुस दुचिन खो वीर उछान, जिसको नो फिर समझो। मैं जब संसार को देखता हूँ ये क्या क्या करते हैं, लेकिन जब मैं बाजार को जागता हूँ वहां मैं देखता हूँ छुस बलारन लोल बाजार छुस दक्षिण खो विरुचन। चार है, अख हवान, अख कनान, अख मलान, अख चलान। एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला, एक मूल करने वाला और एक भागने वाला। यस्न चंदस आस खंडहार, तमिस ये बाजार क्या दिए। जिसके हृदय में पवित्रता नहीं होगी वो इस संसार में मांगता क्या है। जब अपवित्र मानी होगा तो संसार ही मांगेगा। भगवान के सामने धूप रख के मथे से गहरे वाह रही, शिरबो से जम वाह रही, मगज पानस योताजन मगसर से, अरे हसद से कितने बार इस संसार के पीछे पड़ा है। मांगना है तो अपना अपना कर्म फल लेके सब आए हैं। तुझे मांगना है शक्ति देना प्रभु, जो कर्म फल मेरे पास है उसको भोगने के लिए शक्ति दे देना। भी इस जितना लोन कर्जा मुझे कर्म फल है बस उसमें कोई बकाया न रहे, हे प्रभु ऐसा आशीर्वाद दे देना। नहीं तो फिर संसार के पीछे मांगता रहूं। फिर किन के लिए मांगता हूं, जिनका अपना कर्मफल ऑलरेडी बना है। मेरा मांगना फजूल होता है। इसीलिए आज इस कथा में इसको भी ध्यान देना होगा। वन में कहीं वृक्षों के नाच रहे, कहीं कहीं मृगों के झुंड, और ऐसे ऐसे कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिम के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल रो रही थी। अब यही देखना कौन किसको मारता है, कैसे क्या, ऐसे ये लीला सब इस बाजार में होती है।
कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंस और कहीं पर गंधित पुष्प हरी तलियां वन के शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और वन की किचलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाज का आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा। अब जितने भी चमचे थे, जिनके भी उसके थे, तो उसने एक आवाज आई तो मृग की आवाज उसने देखा और बड़ी बड़ी अपना घोड़ा मृग वन से निकल भागने लगा और बड़ी बड़ी चुकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने भी उसके पीछे अपने घोड़ा दौड़ा। किसके पीछे? यही याद करना, यही माया का छल है। चुकसलारन क्यों पाप सालनई शाफ गलनई मंच थावतन सथ पदस क्याज छुकयो तंब ल्योमुत पत दौरान मुंह मदस। समझ गो इस बात को, जो हम जिसके पीछे हम सुबह उठते ही चिंता कर रहे हो, शोक कर रहे हो, ऐसे दिन भर ऐसे मेहनत कर रहे हो, ये क्या फजूल नहीं, भंगेंद्र ना सुनाई। इसलिए भगवान कहता है जब तुम ये बात समझोगे किसके पीछे सीता माता ने सोने की हिरण क्या थी, नहीं थी सो कभी तो, लेकिन सोने की हिरण हमारे लिए कहा जिसके पीछे तुम आज पड़े हो, अपने ग्रह करते हो, जमाखोरी करते हो, फिर बोलते 7 पीढ़ी खन में आएंगे। फिर पीढ़ी कहाँ रहेगी? तुम पीढ़ी कहाँ से आई? तुम अकेला हो, आत्मा परमात्मा के लिए आए हो। मत करो ऐसा अपने ग्रह, ये पाप का तुम्हें ही दोष लगेगा। जिनके लिए तुम सोचता हो उनका अपना अपना कर्मफल सबको अपने साथ लाया है। हाँ, जितना आपका बनता है उनको उनके लिए रखो। मैं नहीं कहता हूं जितना बनता है, पहले जितना आपके लिए अपने उपाय, उसको बाद में जो भी रहेगा वो तो वही है, पवित्र चीज ही पवित्र, नहीं तो अपवित्र के साथ थोड़ा सा एक दूध में एक जहर का एक कतरा डालेंगे, बहुत बड़ा क्विंटल कितने दूध क्यों न हो, एक बार दूषित हो जाएगा। इसी पाप से अगर थोड़ा सा कहीं भी हम अपने पुण्य कर्मों को साथ मिला देंगे फिर वो दूषित हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, इस तरह से उसने भी एक हिरण को देखा। अब ये इतना अपना घोड़ा चाबुक ये नहीं देखा कि मैं राजा हूं, मैं इसके पीछे पड़ा, इसके पीछे तो, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। माया ने भी फोर्स लगाया कि बटन तो माया के पास है, तो उसने इसको दबाया। तो जब मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा तो राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा के दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। इसका मतलब पोई मंजस नार, ये समवार, ऐसी बात यहाँ ये हमारे लिए भी भगवान ने कहा। जिसका तुम पीछा करते हो, फिर एक बार तुम अपने हाथ को देखोगे तो हाय हाय मकुर हाय हाय पनुन त्रोवम रचुम बेगान गलत गोम दम जिंदगी हुंद जाय कुरुम पान गलत गोम। लेकिन अभी नहीं करेगा ये, अभी हिरण के पीछे पड़ा। इसके मन में जैसे आप लोगों के में हम ही बुद्धिमान है, हम ये करते हैं, तो उसने ऐसा करने से उसके पीछे आपने उसको दौड़ाया तो वो ओझल हो गया। तो फिर अपने सैनिकों के सहित अपने वापस आ गया। तो फिर बोला एक साथ चलो, लेकिन प्यास लग गया, थकावट। भगवान यही कहता, मैं मौका देता हूं, हर एक को मौका देता हूं। मैं जीव आत्मा को बार बार ये नहीं, तुम पाप करोगे फिर भी मैं आपको अपिचे सदाचारो भजते मां मन निभाग कथा में आएगी ना। मैंने आपको कहा फिर पाप करोगे क्योंकि हम मानव है, तुम्हारी जाति मानव है, तुम्हारा धर्म है मानवता। लेकिन इस मानवता की 2 जाति होगी, मानव के 2 जाति, एक मानव एक असुर। अगर असुर भी कहीं किसी समय भी अपना शरण समर्पण करेगा वो भी अपनी मानवता की दुनिया में आएगा। इतनी प्रभाव है आज इस माघ के महीने में। अगर कोई भी इस माघ स्नान से अपने हृदय परिवर्तन में इसको याद आएगा, सुमृति लब्धम नष्टो मोह, जैसे अर्जुन को याद आया, वैसे अगर हम जैसे लोगों को भी वो यादाश वापस आएगा। जिस हिरण के पीछे हम सब पड़े हैं, हम पड़े नहीं मिलता तब भी नहीं बैठते हैं, और इसके लिए हमें फिर एहसास होगा ये शायद माया का छल है।
तो इस तरह से इसको प्यास लग गया, तो भगवान ने और कुछ सोचा है। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ दूर बाद राजा ने एक क्या बोलते हैं, बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा। अब भगवान ने यही देखा कि मैं मौका दूंगा। आप जैसे कथा चलती है ना, आज कथा कैसे चली, 26 साल से आपके साथ बैठता हूं, आपके हृदय में क्या क्या उत्पन्न पैदा होती है, ठीक है, लेकिन अगर एक बार याद आएगा ना, ये सत्य है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। काछी गुमंड पानस राजा पंडित चुक फेरन तच्छई न चलन राजसी। एक बार तुम यही देखोगे ना, जब वृद्ध अवस्था आएगी तुम अपने आप को खुद देखोगे, जिनके पीछा पीछा आज मैं इतना मन लगाकर बैठा हूं, जो सन्यास मुझे होना चाहिए था, आज मैं कहां नरकवासी बनकर अपने समय व्यतीत कर रहा हूं। इसीलिए आज एहसास करोगे, जब याद आएगा सब भगवान कहता मैं आपको क्षमा करूंगा। तो इसने इंतजाम इसके लिए भी किया है। क्या किया है? एक सरोवर देखा, बड़ा सरोवर तो समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता। जल में अनेक प्रकार की जल जंतु मछलियां इधर उधर फिर रही थी। दृष्टों के समान निर्दया चित्त वाले मगरमच्छ, किसी किसी जगह लोभी के घर समान सिमाल भी पड़ा हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाला दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। अब ये देखो ना, जब आप कोई निर्धन होता है, कोई शाम के लिए कोई खाना नहीं, भूख से मर रहा होगा, तो कोई आता है उसको ये बोलो ये खाना देता, उसके लिए क्या बनता है? सब कुछ वो संसार बनता है। ऐसे कोई है जिसने आज इसी तरह से जब जीव आत्मा को, जब जिज्ञासु को भगवान कहता है एक बार तुम जिज्ञासा आपको पैदा हो, आपको वैरा अपने मन में उत्पन्न हो कि अपने उत्तर का जो प्रश्न आपको लगा है उस प्रश्न को उत्तर चाहिए, तो व्यवस्था बनाया हर जगह भगवान। जैसे आज आपके माँ का बनाया, माँ क्यों बनाया? इसलिए ताकि जीव आत्मा रुकेंगे, आप चिंतन करेंगे, शायद बाह्य में वत आयास, मैं उस रास्ते पर नहीं चलता, आयास वते धर्म च वते पोकुस नबुत में वते आजितन छुस्तात वते रहू वहीं पन वत। क्या वहीं जब समय आया तो मुझे समय में आता, मैं मुंह लोभ के कारण मैं धर्मधर हो गया हूं। प्रसाम पानस सुख कहते पंचुस पानस गसन पाने नाराज। फिर समय नहीं, फिर भगवान कहता मैं कभी डरो मत कुमार जी, अभी आपके लिए भी विशाल बात है, आपके लिए मैंने मार्ग बनाया है। एक बार मार्ग को समझो, जानो, इस माँ की कथा को, माँ को वास को, माँ के व्रत को, इस एक स्नान को, इन स्नान चीज जो समझोगे, इस चीज से तुम्हें इतनी पवित्रता आएगी, ये देख ये जन्म तेरा सफल हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे मेघ, जैसे ये चातक दुख को हरता है, इसी सरोवर को देखकर राजा की दगा दूर हो गई है, क्योंकि वहां सरोवर पर बैठे ही उसका आनंद आ गया, बहुत उसका प्रभाव उस पर पड़ गया। जो बेबी माया का अंदर घूम रहा था उसको आनंद पाया। तो लेकिन अब जब राजा आनंद में सोया था, सुबह उठा, सुबह उठ के ही अब अपने सैनिकों से कहा उठिए चलिए महाराज, अब वापस भी अपने राजपाट के लिए जाना है। तो फिर इसीलिए तो उसने सब सैनिकों को कहा चलो चलते हैं वापस। जैसे हम अब जाते हैं ना, अभी मैं जा रहा हूं, अभी हवन पर जा रहा हूं, अभी हवन में कितने लोग मिलेंगे। इसको भी जब शुरुआत की, जब उठा ही वापस जाने के, लेकिन मन पवित्र हुआ था किसे? सरोवर के इस प्रभाव से। हवन पे जाने से प्रभाव होगा, नहीं तो मैं पहले ही घर से दमोलू खाने के लिए जाऊंगा, मैं घर से ही पहले खाना खाने वहीं कुदरानी गारी बात वहीं हवन पर वहीं खमो तती बात खमो पत्तलो न थाल तत्तलो न ना बेनेरा वापस न हमारा घर छुका यमन क्या यमन का कितना दूष करोगे, कितना कौन सा खाना खाओगे? ये हवन है, वहां से प्रभाव होगा। जब तुम घर से खाने के लिए नहीं, मन को खिलाने के लिए निकलोगे, उस पूर्णाहुति पर जाओगे, हवन पर बैठोगे, तब जो भी हवन आपका प्रभाव। नहीं तो फिर आज मैं देखता हूं ना
जहां मैं हवन में जाता हूं, 1 बजे पूर्ण होते से पहले आधा घंटा कोई भी नहीं, उतनी कार्यकर्ता के लोग होते हैं। जब खाने का समय आता है, भगवान पर विश्वास करो, फिर वहां नजर नहीं आता ये लोग आते कहां से। इसीलिए वो खाने के लिए आते हैं, वो मन को पवित्र करने के लिए नहीं। उन्होंने यही देखा, इसलिए भगवान ने कहा खाना बना था आपके लिए। अरे आपको खाने के लिए उन भक्तों ने आपके लिए बनाया था, लेकिन तू खाने के लिए शरीर तो आओ पहले आशीर्वाद लेने के लिए। जब तुम पहले आशीर्वाद ले लोगे, उस पूर्ण आहुति में, उस हवन में बैठोगे मन लगाकर, फिर वो प्रसाद आपके लिए है। नहीं तो घर से प्रसाद के लिए आते हो, फिर वो प्रसाद आपके लिए केवल शरीर का खाना हो गया। और निंदा करोगे, उसके बदले तुम्हें उनके पाप भी घर ले जाओगे। प्रेम से बोलो गंगा मैया की हरे कृष्णा। इस तरह से इसको प्रभाव पड़ा। जब सरोवर में बैठा, वहां रात को हृदय में परिवर्तन भी हुआ, प्रेम भी जागने लगा, अपने प्रश्न का उत्तर भी ढूंढने लगा। मैं कौन हूं, असली हकीकत क्या है, कौन रहे राजा, कौन है ये, ऐसे अंदर उथल मतलब पूछेगा कैसे। लेकिन अंदर से जो अभी बुरे ख्यालात आते थे, अब उसके अदल में अच्छे विचार होने लगे। जब उठ ही गया, अब वापस निकलने लगा, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा प्रभाव को देखकर उनके साथ अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। अब जब चल ही पड़ा तो भगवान ने दूसरी व्यवस्था बनाई। अब पहला ये बनाया जो सरोवर, अब दूसरी व्यवस्था बनाई, स्वयं रास्ते में एक तपस्वी को देखा। हाँ, देखो ना कितनी बात अच्छी है कि भगवान ने कितनी कितनी व्यवस्था हमारे लिए बनाई है, कितना हमारे लिए क्या क्या नहीं सोचता है। लेकिन हम भगवान के लिए नहीं सोचते, हम उसके लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ मांगने लगते हैं, नाराज होते हैं, शिकायतें करते हैं। लेकिन स्वयं अपना योगदान कितना है मेरे प्रभु के लिए, वो नहीं कभी सोचते हैं। हम उस पर कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए उसने, भगवान ने इस राजा के संसार के लिए, अब सरोवर के बाद जब अंदर अच्छे ख्याल आने लगे, तो तपस्वी उसने देखा, एक संत को देखा। स्वामी जो हमारा गोविंद कुल जी महाराज हमें कहा करते हैं, अगर संसार में आपको भगवान से मांगना होगा कुछ, बोलना है प्रभु मुझे हर दिन संत का दर्शन हो, मेरे घर में कोई संत महात्मा आवे, चरण पड़े, ताकि मेरे घर में भी ऐसा प्रभाव आवे, क्योंकि मैं अपने प्रभु को देखने के लिए अपने तरस रहूंगा, तो उनका प्रभाव से ही ऐसा चमत्कार हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखना, संत महात्माओं को कभी निंदा मत करना, उनके लिए कभी प्रशंसा मत, उनके लिए जब सोचोगे तो देखोगे कि वो उनका प्रभाव, हाँ आज है ना, आज डुप्लीकेट का छप चले, मैं भी आपको थोड़ा पढ़ा, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं कोई संत, मैं केवल सेवादार हूं, मैं भी इन संत महात्माओं के शरण जाता हूं। आप नहीं देखते, जहां भी संत महात्मा, फकीर हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, केवल मैं उनके शरण जाकर ही प्रार्थना करता हूं, मुझको सद्बुद्धि देना, हे प्रभु, हे संतो, हे मैं जो इस मार्ग, धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे देना। इस तरह से उसने कौन सा देखा, एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्वी और नीमू के कारण, जिसके रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्वी और नीमू के कारण बिल्कुल सूख गया था। तपस्वी कौन है, जिनका संसार से कोई रिश्ता नहीं, केवल मात्र दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, स्वयं के लिए कुछ नहीं। स्वयं भगवान इम्तिहान लेगा उसको, बंधनों से मुक्त करने के लिए बहुत जितनी भी संसार की माया की प्रॉपर्टी उसे छीन लेगा वो, लेकिन उसको वही इम्तिहान होगा, क्या ये दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, जो अपने पास है नहीं, जो दूसरों के पास है, उनको कितनी उसके भाव पड़ता है। यही भाव संतों से भगवान भी इम्तिहान करता है। तो इस तरह से भगवान ने कहा, ये देख, तो उस तपस्वी जो थे वो नीमू के बिल्कुल सूख गया था, जो मगचला और वलकल पहने हुए थे और नख, रोम तथा केश धारण किए थे। राजा ने ऐसे गौर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसकी प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो क्या कहने लगा, तपस्वी ने राजा से तब नमस्कार किया,
जब आगे बैठकर इतना प्रेम होने लगा। पहले देखता नहीं था, लेकिन अब सरोवर का प्रभाव, अब तपस्वी सामने, इसका लगाव, प्रेम होने लगा। अपने राजा से, प्रजा से भी ज्यादा इसके अंदर प्रेम होने लगा। तो राजा ने भी स्वीकार किया। तो राजा ने कहा, राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहां से क्यों जाने की इच्छा करते हो? आहा हा हा, जैसे मैं आपको कहता हूं, क्यों तुम भागते हो इस माघ से? क्यों तुम ऐसे इस माघ को समझते नहीं हो? अभी देखो ना, कोई आज कितनी ठंड है, घर में कम्बल ओढ़ के ऐसे आनंद में रामायण, भागवत, महाभारत ऐसे सुबह उठकर ध्यान करो, 2-2 घंटे, 3-3, जितना समय आपके पास होगा उतना समय आप व्यतीत अपने ईश्वर के साथ। फिर भी आप नहीं सोचोगे, फिर भी दुर्गंधीदार चीज खाओगे, फिर भी उन चीजों को जो हमारे इतिहास में नहीं है उनको फिर रगड़ कर तुम, फिर कृपा नहीं, ये माया का छल होगा। इसीलिए अपने आप को जगाना होगा। तो उसने कहा, तपस्वी ने कहा, हे राजन, तुम आए ही हो, आज माँ का ये इतना आनंदमय समय है, तो आज माँ को छोड़कर कहां छोड़कर हो? आज माँ के स्नान से शरीर मन पवित्र होता है। तो राजा ने कहा, सरोवर को छोड़कर तुम यहां से क्यों जाने की इच्छा करते हो? राजा ने कहने लगा, फिर ऐसे ऐसे इतना प्रेम होने लगा इसके साथ, तो कहने लगा, मैं तो माघ मास के स्नान का फल का कुछ नहीं जानता हूं महाराज। मैंने जब बैठा था, मैं बैठे, लेकिन अभी जब आया पता नहीं मैं कैसे कारण क्या क्या देखा, लेकिन सरोवर पे जब भी मैंने थोड़ा विश्राम किया, मेरा हृदय परिवर्तन होने लगा और आपको देखकर इतना प्रेम होने लगा। लेकिन जब आप माँ की बात करते हो, आज तक जैसे मैंने अपने गुरु महाराज से कहा, बहुत थे उस वक्त बैठे, हे महाराज माघ क्या होगा, वशो माघ 27 साल पहले की बात है। तो उसने हंसा, अरे माघ क्या बात है, यही मैंने फिर दोहराऊंगा, कुन पोजित छुपान मकलाउन पानो मद छुआ। ये तो शरीर को अपने ये आसान बात नहीं है। इसीलिए वो भी इसने कहा, मैं आज तक माघ के बारे में, माघ स्नान के बारे में नहीं सुना, मैं अपने ही संसार के भावों को सुना, इसीलिए फल को कुछ भी मैं नहीं जानता हूं महाराज। इसीलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और आज मैं यही विनती करता हूं महाराज, मैं आपको विनती। तपस्वी ने देखा, अब राजा नहीं रहा। पहले दिन आज सरोवर ने, भगवान ने अपने कर्मों का परिवर्तन हुआ, तो राजा ये तपस्वी साधु उसको देखने लगा। देखने से भी उसको हृदय और परिवर्तन होने लगा। फिर बोला, महाराज मुझे इस कथा को सुनाना, इस कथा को करके विस्तार पूर्वक मुझे ये कथा बतलाइए, मैं आपका शिष्य हूं, यही बैठा। तो तपस्वी ने कहा, वो धन्य भाग्य है, अगर कथा मैं तो करता हूं रोज यहां, अगर सुनने वाला कोई आएगा तो सुनेंगे तो वो सौभाग्य है, वो तो मेरे लिए भी अच्छी बात है। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, बैठो, आप बैठो, विश्राम करो। महाराज मैं यहीं बैठू, मैं राजा नहीं, ये प्रजा, ये भी सब, अब मुझे कथा सुनाइए। तो इसका दूसरा अध्याय कल होंगे। अब कितनी बार राजा नहीं राजा रहा, अब ये शेष के रूप में दूसरे दिन की कथा अब वो संत उसके सुनाएंगे। अब वो कल होगा, क्योंकि 11:30 हो गए ज्यादा, तो मुझे हवन पे जाना है। प्रेम से बोलो माघ मास की जय, बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा, बोलो भागवत की, श्रीमद् भागवत की जय। अब इसकी कथा भी हम कल करेंगे, लेकिन आज भागवत की जो पहली होगा, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान, इसके लिए जो हमें चाहिए भक्ति के 2 है, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए भक्ति के लिए ज्ञान को, अज्ञान को हराना है। अज्ञानी माया का बहुत खतरनाक पहरादार है, पहलवान है, जिसने आज तक हमें पकड़ के, अज्ञान ने पकड़ के रखा, उसको हराना है माँ की कथा से, भागवत की कथा से। इस कथा को भी हम कल भक्ति के ज्ञान और वैराग्य कल करेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अरे ऐसे ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा समर्पण जैसे कोई ऐसे करो, मुझे पकड़ो, मेरे अपने दाम सामने। हरे कृष्णा नहीं, आवाज कम आती है। हरे कृष्णा माघ मास की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसलिए हमें राष्ट्र को याद रखना है। राष्ट्र के साथ ही हम अपना कार्य शुरू करेंगे, वही धर्म को कर्म मिलेंगे, हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। शुभकामनाएं माँ का शुरुआत है। और अब मैं हवन पे जा रहा हूँ, गंगा मैया को जा रहा हूँ, उसका भी आपको भी फल मिलेगा, उसका आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। हरे कृष्णा हरे। भक्तों को मैं कहता हूँ परेशान मत होना। आप ये सोचोगे कि बाबूजी आज चले गए अकेले, हाँ, आप हर जहां जो है वो अपने अपने जगह ध्यान करो, कथा सुनो, भागवत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। इस तरह से ये दिन जितने, जब तक मैं कहूँ, फिर ध्यान, ज्यादा समय ध्यान में लगाओ, एकांत में बैठो। जितना जितना ज्यादा समय एकांत में बैठोगे, फिर 1 घंटा 3 घंटे मौन व्रत धारण करना है, 3 घंटे 1 घंटा कीर्तन भजन करना है। इस तरह से समय व्यतीत होने के बाद जब प्रसाद करना होगा, वो भी उसके बाद ध्यान में ज्यादा समय व्यतीत करना, फिर माघ हमें अपनी कृपा करेगी। हरे कृष्णा मैं अब भक्तों के साथ ही हूँ। मत बोलना कि हमसे दूर है, मैं आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ ही हो, बस यही याद रखना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।